नमस्कार, मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विकास गाथा में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन तमाम नीति और योजनाओं से जो राजस्थान के विकास की नई इबारत लिख रही हैं। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो ग्रामीण भारत की रीढ़ बन गई है, जो युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन की। ये एक ऐसी दूरदर्शी पहल है जिसने पशुपालन को पारंपरिक पेशे से उठा करके एक संगठित उद्योग का रूप दे दिया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट को। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसकी कृषि और पशुपालन व्यवस्था होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुपालन हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ जरूरतें बदली हैं और आज स्वरोजगार की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी NLM की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और पशुपालन से जुड़े उद्योगों को सशक्त बनाना है। केंद्र सरकार की इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश भर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र इस योजना को जमीन पर उतारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर पशुपालकों को बकरी और भेड़ पालन के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वे खुद का फार्म खोलकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। पशुपालन कोई साधारण कार्य नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे गहराई से समझना जरूरी होता है कि पशुओं की देखभाल कैसे करें, उनके आहार, स्वास्थ्य और उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। इन कार्यक्रमों के दौरान पशुपालकों को पशुपालन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाती है, ताकि वे पुराने पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ सकें और अपने कार्य में नवाचार ला सकें। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें यह भी बताया जाता है कि बकरियों और भेड़ों में सामान्यतः कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे खुरपका, मुंहपका, त्वचा रोग आदि, और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। बीमारी से बचाव की जानकारी न केवल पशुओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आर्थिक हानि से बचाने का भी माध्यम बनती है। इसके अतिरिक्त इस प्रशिक्षण में दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। पशुओं को संतुलित आहार देना, उनके रहने के स्थान की स्वच्छता बनाए रखना और उनकी नस्लों का सुधार करना, ये सब ऐसे उपाय हैं जिनसे उनकी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। साथ ही पशुपालकों को फार्म प्रबंधन की भी पूरी जानकारी प्रदान की जाती है, जिसमें यह समझाया जाता है कि एक पशुपालन केंद्र को कैसे व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए और आर्थिक रूप से लाभ कैसे कमाया जाए। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद किसानों और पशुपालकों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार की यह योजना पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाती है, जिसमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालन विभाग द्वारा 50% तक अनुदान दिया जाता है। बकरी फार्म खोलने पर 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है। 100 मादा और 5 नर के फार्म पर 20 लाख की लागत आती है, जिसमें से 10 लाख सरकार देती है। 200 मादा और 10 नर के लिए 40 लाख, 300 मादा और 15 नर के लिए 60 लाख, 400 मादा और 20 नर के लिए 80 लाख और 500 मादा और 25 नर के लिए 1 करोड़ की लागत आती है, जिसमें से 50% सरकार अनुदान के रूप में देती है। अगर हम इस योजना के प्रभाव की बात करें तो इस योजना का सकारात्मक प्रभाव अब देश भर में दिखाई देने लगा है। अब तक हजारों युवा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने पशुपालन को एक सफल व्यवसाय के रूप में अपनाया है। यह योजना युवाओं के लिए न केवल स्वरोजगार का अवसर बना है, बल्कि अपने फार्म पर अन्य लोगों को भी काम पर रखा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इस योजना के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है, जिसने किसानों और बेरोजगार युवाओं को नया आत्मविश्वास और नई दिशा दी है।
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, दुग्ध एवं ऊन उत्पादन को बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीक से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। राजस्थान से लेकर देश के कोने कोने तक इस मिशन ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से प्रशिक्षण, सरकारी अनुदान से सहायता और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता ने पशुपालकों को सशक्त बनाया है। योजना से लाभान्वित हुए युवाओं का अनुभव भी अत्यंत प्रेरणादायक है। पहले जहां पशुपालन उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसमें ना तो आवश्यक जानकारी होती थी और ना ही पूंजी, वहीं अब वही कार्य उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। अनेक पशुपालकों ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रशिक्षण और सरकार से मिली आर्थिक सहायता ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी है। सरकार और संबंधित विभागों के प्रयासों से इस योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, आसान ऋण सुविधाओं की व्यवस्था, जागरूकता शिविरों का आयोजन और पशु स्वास्थ्य शिविरों का संचालन इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल योजना का विस्तार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ प्रत्येक गांव और प्रत्येक पशुपालक तक पहुंच सके। तो विकास गाथा में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी एक और नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।